विष कन्या योग एक घातक योग है। यदि कन्या की जन्म कुंडली में यह योग आ जाता है तो यह योग दुर्भाग्य का सूचक होता है। ऐसी कन्याओं का जीवन दुख, निराशा, अभाव और जीवन की उथल पुथल में बीत जाता है और जीवन में शायद ही उसे कहीं से भी सुख प्राप्त हो। एक संवेदनहीन, निराशाजनक जीवन कन्या को जीना पड़ता है। हालांकि यह योग बहुत ही कम कुंडलियों में पाया जाता है, लेकिन अगर यह योग कुंडली में बन गया तो अनेक जन्मों की सजा इस जन्म में भोगना निश्चित है। आपने पुरानी बुजुर्ग महिलाओं के मुंह से एक ताना जरूर सुना होगा कि जब से जन्म लिया है पैदा होती माँ को खावे या पिता को खावे, विवाह हुआ तो पति को खावे या सास को खावे या बच्चों को खावे, या जब से घर में कदम रखा है घर मकान बिक गया वगैरह वगैरह। ऐसा आपने सुना होगा। प्रिय मित्रों, यहाँ किसी महिला वर्ग के सम्मान को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं। यहाँ जो भी बताया जाएगा वे सभी योग शास्त्रों में वर्णित है। ऐसी बात नहीं है विष कन्या योग स्त्रियों में ही होता है, इसके अलावा विष पुरुष योग भी होता है। लेकिन यहाँ पहले विष कन्या योग की चर्चा हो रही है। मेरा तो यह मानना है कि अगर किसी ज्योतिषी के पास विष कन्या योग की कुंडली आ जाती है तो उन्हें तुरंत विवाह रोक देना चाहिए, पहले उपाय कराने चाहिए, अन्यथा विवाह के बाद विनाश निश्चित है। तो चलिए ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं कि विष कन्या योग बनता कैसे है, इसका उपाय क्या है, निवारण क्या है। चलिए जानते हैं। कुंडली के लगन में मंगल बैठे हों और 5वें भाव में सूर्य हों तो विष कन्या योग बन जाता है। कई विवाह होने के बाद भी पति का सुख नहीं मिलता। यह योग मिथुन और कन्या लगन में ज़्यादा दुष्प्रभावी होता है। जब किसी का विवाह न हो, संतान न हो, तब यह योग जरूर देखना चाहिए। लगन में सूर्य हो, 5वें भाव में शनि हो, तब भी विष कन्या योग बनता है, क्योंकि दोनों पाप और क्रूर ग्रह की दृष्टियाँ 7वें भाव विवाह भाव पर रहेंगी। ऐसी स्त्री का पुरुष के माध्यम से विनाश निश्चित है। आश्लेषा या शतभिषा नक्षत्र हो, द्वितीय तिथि हो और रविवार का दिन हो, तब भी विष कन्या योग बन जाता है। द्वादशी तिथि हो, रविवार का दिन हो, कार्तिका, शतभिषा या विशाखा नक्षत्र में जन्म हो, तब भी विष कन्या योग हो जाता है। मंगलवार का दिन हो, 7वीं तिथि हो, आश्लेषा, विशाखा या शतभिषा नक्षत्र हो, तब भी विष कन्या योग बन जाता है। शनिवार का दिन हो, 7वीं या द्वादशी तिथि हो या कार्तिका नक्षत्र हो, तब भी यह योग बनता है। मंगलवार का दिन हो, द्वादशी तिथि और शतभिषा नक्षत्र हो, तब भी विष कन्या योग बन जाता है। कुंडली में शनि लगन में हो, सूर्य 5वें, मंगल 9वें भाव में हो, तब भी यह योग बनता है। शनिवार का दिन, द्वितीय तिथि, आश्लेषा नक्षत्र में भी यह योग बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका निराकरण क्या है। इसके लिए आप वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं और लंबे समय तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। बृहस्पतिवार का व्रत भी आप कर सकते हैं और विवाह के समय पहले पीपल से, शमी से, घड़े से या विष्णु मूर्ति से विवाह करें, उसके बाद विवाह करें। धन्यवाद।